अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट शहीद अमल याद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर कौमी सलामती कमेटी का जो एक अहम एलामिया है वो जारी हो चुका है और बड़े अहम उसमें फैसले कर लिए गए हैं। और डेफिनेटली ये एक बड़ा अहमियत का हमल था और ये 6 दिन कुछ दिन पहले भी तो हुआ था, मगर उसको मुलतवी कर दिया गया। मगर आज ये हुआ। इससे पहले आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात होती है शहबाज शरीफ साहब के साथ और हालात बड़े जो है वो उससे पहले भी खबरें आनी शुरू हुई, मगर अभी कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास एक एलामिया जारी हुआ, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। उधर इमरान अहमद खान ने सबको कमज़ोर करने के लिए विकटें गिराने का सिलसिला शुरू हो गया, वो मैंने बताना है कि इस तरह इमरान खान की ज़ात के ऊपर क्या असर पड़ेगा। फौज चौधरी साहब के मतलब मेरे पास अपडेट है और इसी तरह कुछ सुलह की बातें हो रही हैं पाक फौज और इमरान खान साहब के दरमियान के कुछ हालात को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। तो सबके ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं जी जो कौमी सलामती का एक कमेटी का इजलास हुआ उसका मैं आपके साथ एक जो है बयानिया सामने रख दूं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जी इसको एड्रेस किया है और कहा है कि 9 मई को पाकिस्तान की तरीक की स्याह-तरीन वाक़यात जिनसे हमारे सर शर्म से जो कि ऐसे वाक़यात में मुलव्वस अफराद को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे और इन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना एक जुडिशल कमीशन का कहा है, उसका भी होना चाहिए। मगर जो लोग इसमें सरखन जिन्होंने किया है और जानबूझ के किया है, जिन्होंने हमारे शोहदा की यादगारी जो थी चीज़ें उनको ख़त्म किया है और ये चीज़ें दोबारा तो नहीं आ सकती डेफिनेटली। और कुछ ऐसी चीज़ें जो बड़ी नायाब थी उनको भी जो है नुकसान पहुँचाया गया। ऐसे लोगों का वाकई जो है वो एक मुहासबा होना चाहिए। और जी पाकिस्तानी तारीख में अभी 9 मई का दिन स्याह-तरीन दिन है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जिनकी अमलाक और तनसीबात को निशाना बनाया गया वो मुल्की सरहदों को महाफज बनाने के लिए दीवानावार शहादत की जाम नोश करते हैं, कोई इसमें शक नहीं। धरती के शोहदा और गाजियों को 9 मई के बेरहमती की गई और वतन से वालहाना मोहब्बत को नज़र आतश करने की कोशिश की गई। GHQ हसास तनसीबात को निशाना बनाया गया। इससे दिल खराश मनाजर कभी किसी पाकिस्तानी ने नहीं देखे। जिसने जुर्म किया इसके बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वज़ीर-ए-आज़म भी इन्हें माफ़ करने का बोले तो किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। बिल्कुल ये जितने अल्फाज हैं समझे पाक फौज के अल्फाज हैं और जो अदा करवाए गए हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुंह से करवाए गए हैं और डेफिनेटली इसके ऊपर पाक फौज किसी सूरत जो है वो पीछे हटती नजर नहीं आएगी। यानी कि उन्होंने एक जो है वो बांध दिया है और उन्होंने कहा जी कि जना हाउस सिर्फ इमारत नहीं बल्कि लहू की इबारत से बना हुआ है। हमारे बहादुर जवानों ने 65 की जंग और ज़रबे अज़्म में कुर्बानियाँ दी। हम फौजी तनसीबात पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, ये पाक फौज ने कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम यकजा दो कलब हैं, ये भी पाक फौज ने कहा। ऐसे वाक़यात से शोहदा की बेवियाँ और अहले हाना के दिल भा रहे हैं जिनके गुमों का मदावा नहीं किया। बिल्कुल जी मैं भी ऐसे कईयों को जानता हूँ कि वाकई उनका भी दिल इस तरह भरा पड़ा हुआ जिस तरह मारा है। उनका मजीद कहना था कि तबाहकुन कार्रवाइयाँ करने वाले दहशतगर्दों के ज़ुमरे में आते हैं। अस्करी तनसीबात पर हमले के बाद जितने गम व गुस्सा किया जाए वो कम है। हमें इस किरदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, बिल्कुल पहुँचाना चाहिए। मगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को शरपसंद कहना और पूरी मीडिया के जरिए ये उगलवाने की कोशिश करना कि जी ये शरपसंद है, शरपसंद है, शरपसंद है। वाकई ऐसा हुआ है कि जब एक दो बंदा आगे गया तो पीछे लोगों ने आकर उस पर देखन देखी किया। अभी तो लोग इस चीज़ को जो है वो मान भी रहे हैं कि हमसे जो है वो गलती हुई है, मगर उनको शरपसंद कहना या ऐसे अल्फाज कहना, ये मैं आपको गारंटी से बात कह सकता हूँ, गारंटी से बात कह सकता हूँ कि पाक फौजी ऐसे अल्फाज अदा नहीं कर सकती। वो उन्होंने ऐसे अल्फाज अदा भी नहीं किए होंगे। वो तो कह रहे हैं कि जो हमारे मुजरम हैं, हाँ मुलजम से मुजरम बनेंगे, उनके लिए वो अपना वाकई एक जो है वो बयानिया रखते हैं, उन्हें ऐसा बयानिया रखना भी चाहिए। मगर इसके जी नताइज सामने आएंगे और डेफिनेटली पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो मेरा इससे पहले व्लॉग था उसमें भी उन्होंने जी मुज़ाकरात की बात की है और मुज़ाकरात में फौज चौधरी साहब जो हैं वो रिहा हो चुके हैं, उनको रिलीफ मिला है। तो ये मुज़ाकरात का अमल एक शुरू होगा। सिर्फ शाहमूद कुरैशी साहब को थोड़ा मिल जाए तो मेरा ख्याल है जो कौमी इत्तेफाक राय है वो कायम हो सकता है। इससे पहले ना मैं आपको बताता चलूँ तो अकील करीम डैडी भाई उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर कहा कि आइंदा 2 हफ्तों में हालात मुल्क के ठीक हो सकते हैं, अपने ट्रैक पे आ सकते हैं। उसके अलावा नायब की आमद आना सऊदी अरब के अंदर और फिर UAE के प्रेसिडेंट की आर्मी चीफ को कार आना, यानी कि फिर चाइना के वज़ीर ख़ारजा का पैगाम, यानी कि पूरा एक मोमेंटम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बिल्ड होता जा रहा है। और जो एक होप की फ़ज़ा है ना कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा, आज रात को क्या हो जाएगा, वो ख़त्म होती इंशाअल्लाह ताला नज़र आएगी। और आइंदा चंद दिनों में इसमें बड़ी जो है वो सुलह सफाई की भी बात भी होगी और बड़ी कोशिशें किसी हद तक कामयाब होती भी नजर आएंगी और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ। उधर जी फौज चौधरी साहब के मतलब भी सुनते जाइएगा।
फवाद चौधरी साहब को आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी आप जाएं, मगर उन्होंने उसकी ना प्रॉपर्टी के रोक का ना ली, और जब वो बाहर निकले तो आगे पंजाब पुलिस के लोग खड़े थे, तो फिर वो गाड़ी से निकल के अंदर गए और बड़े उनके हालात ऐसे थे। फिर जब वो जस्टिस गुल औरंगजेब की अदालत में गए तो उन्होंने कहा जी आप तो फवाद चौधरी साहब प्रैक्टिसिंग लायर हैं, तो आपको नहीं था पता कि पूरा जब तक तसल्ली नहीं होती उस वक्त तक बाहर नहीं जाना, तो आप चले गए थे। मगर अदालत ने जी महफूज फैसला था, 2 दिन के उन्होंने रोक दिया। किसी भी गाय बहना भी अगर कोई FIR तो उससे भी रोक दिया, किसी किस्म का इनको गिरफ्तार नहीं करना। IG इस्लामाबाद को इसकी कापी सेंड कर दी गई है, और अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो फिर IG साहब इसके जिम्मेदार होंगे, ये अदालत ने बकाया तौर पर बात कर दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा जी कि मेरी अदालत के अंदर अगर तो इन अदालत केस चल जाए तो फिर वो रुकता नहीं, यानी कि फवाद चौधरी साहब को एक अच्छा हैंडसम किस्म का रिलीफ मिलता नजर आया। उधर जी अगर मैं बात करूं तो असल जो बात है वो है मौलवी महमूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो इमरान अहमद खान साहब उनके बड़े करीबी थे, और कराची मेरी टाइम्स एक बड़ी अहम ये पोस्ट है और बड़ी अहम ये वजारत है। इसके लिए तो कहते हैं कि MQM अपनी पूरी सीटें भी ख़त्म कर देना, जब ये ना मिले तो सीटें ख़त्म करने पे थे, इस कदर ये मजबूत जो वजारत है तो ये दी गई। और स्पेशल एडवाइज़र थे वो PM के मौलवी महमूद साहब, बड़े करीबी समझे जाते थे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा जी फौजी तनसीबात पे जो हमला किया गया है, इस तरह तो भारत भी शायद ना करता कि जिस तरह का हमला किया गया है, तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहा हूँ, और मैं MNS पहले भी इस्तीफ़ा था, अभी मैं प्रॉपर तरीके से इस्तीफ़ा दूंगा। मगर ठीक है, मेरा भी यहाँ पे क्वेश्चन है कि मौलवी महमूद साहब अगर चले भी जाते हैं तो मेरा हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनकी ज़ात के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। मौलवी महमूद साहब अगर मशहूर थे, अगर MNA बने तो इमरान खान के सर पे बने थे, ना कि वो खुद बने थे। अभी कुछ और भी हैं कि आफ्ताब सिद्दीकी साहब, वो भी को बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते। उसके बाद ना अली जैदी साहब के मतलब इस वक्त जो मैंने पढ़ा है ना, जो मैंने अभी मेरी नज़र से गुजरा है, उसमें बकाया तौर पर यह लिखा गया हुआ कि अली जैदी साहब भी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हैरबाद कह सकते हैं। तो ये एक बड़ी जो है वो सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है। गो के पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये कहे कि जी हमें कोई असर नहीं पड़ता, मगर इससे उनकी जो है वो असर पड़ेगा और ठीक ठाक क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ेगा। इमरान साहब के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होगा कि पहले सिंध में उनके पास कुछ नहीं है, तो मजीद ये निकलने से काफ़ी असर पड़ सकता है। तो इसके ऊपर आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक व्लॉग अभी तक अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो कंटेंट को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट हो जाती है। अल्लाह आपका हम।